आज मैं हूं जशनप्रीत सिंह सेठी जी के साथ, जो हैं बेसिकली ओमेक्स ग्रुप में। Hi, Hello sir, how are you? कैसे हो आप? How are you? बहुत बढ़िया. Hi, Yes, hi sir, everyone. sir. आज मैं इनसे डिस्कस करने वाला हूँ रिगार्डिंग सम कमर्शियल क्वेश्चंस जो मेरे से काफी इन्वेस्टर्स पूछते हैं, या बेसिकली या फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स हों, उनके काफी क्वेश्चंस रहते हैं कमर्शियल्स को लेकर। बिल्कुल ठीक है. इन्वेस्ट करें या ना इन्वेस्ट करें, कमर्शियल्स में करें, रेजिडेंशियल्स में करें, तो हर एक चीज का आंसर आज जशनप्रीत जी हमें देंगे, बिकॉज ही इज इनटू कमर्शियल्स फ्रॉम पास्ट मेनी इयर्स। बिल्कुल ठीक है भाई. तो सर, Happy to have you with you, bro. Thank you so much for having me on your show. वेलकम Yeah. सर। तो माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज सर कि कमर्शियल्स में लोग क्यों इन्वेस्ट करें, रेजिडेंशियल्स में क्यों ना करें? बिल्कुल ठीक है. और मैं ये समझता हूँ कि ये पहला क्वेश्चन ये जब पहली बार मैं किसी को आंसर नहीं कर रहा इस चीज के बारे में. हाँ, दुनिया यूजुअली मेरे से यही पूछती है कि रेजिडेंशियल क्यों ना लूं मैं भाई, कमर्शियल क्यों ना ले लूं, कमर्शियल कैसे लूं, कौन सी लोकेशंस का लूं. हाँ, तो सबसे पहली बात ये होती है जब हम ROI की बात करते हैं. ROI का मतलब है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ओके, कि मैं कितना पैसा लगाऊं और उसके हाँ. ऊपर मुझे कितना किराया आए. ओके, अगर तो मेरा एजेंडा ये है तो मेरे लिए कमर्शियल इन्वेस्टमेंट है. ओके, अगर मैं ये बोलता हूँ कि मुझे घर के अंदर रहना है और मुझे इन्वेस्टमेंट करनी है घर लेने के लिए, तो घर बाइंग होती है. अगर मैं ROIs की बात करता हूँ रेजिडेंशियल के अंदर, पास्ट 10 ईयर्स की अगर मैं हिस्ट्री खोल के देखता हूँ तो हमने रेजिडेंशियल रिटर्न्स देखे हैं 3 से लेके 3.5% टाइप्स के अंदर, ओके, जो कि मैक्सिमम है. इसका मतलब ये होता है कि अगर मेरी प्रॉपर्टी 1 करोड़ रुपए की है हाँ. तो मुझे 3-3.25 लाख रुपए का किराया आता है साल का. हाँ, अभी- वर्सेस अगर मैं बात करता हूँ कोई भी ऐसी स्पेस जो कि कमर्शियल है, विच मे बी a restaurant space, it may be a office space, it may be a retail space, it may be a service apartment or maybe a multiplex or maybe a food court. वहां पे लोगों ने देखा है मिनिमम 6.5-7% के आसपास की ROI से लेके we go as high as like 9.5 plus massive capital appreciation ओके, which cannot be expected in a residential property. राइट, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी जो लाइक 7,000-10,000 रुपए के आसपास की है, वहां पे आप एप्रिसिएशन एक्सपेक्ट कर सकते हो 1,000, 2,000, 2,200, 2,500, 3,000 रुपए तक की. अगर पास देखें हम तो हमारी कमर्शियल प्रॉपर्टी जो कि शायद 20,000 की थी या 40,000 की थी, वी हैव सीन देम ग्रोइंग अप टू लाइक 1 लाख रुपीज, 1.5 लाख रुपीज, 2 लाख रुपीज, 3 लाख रुपीज. इवन हम अगर गैलेरिया मार्केट का एग्जांपल देखते हैं, बिल्कुल तो ठीक है. लोगों ने 2500 में मिली थी. 2,500 रुपए के रेट पे ली थी. एंड आई स्टिल रिमेम्बर मोस्ट ऑफ माई इन्वेस्टर्स सेइंग कि हमने तो लेके बेच दीजिए. अच्छा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने को समझना कि कौन सा टाइम एंट्री का सही है और किस टाइम बिल्कुल नहीं बेचनी हो इन्वेस्टमेंट. तो लेने का टाइम बहुत क्रूशियल होता है, रुकने का टाइम बहुत क्रूशियल होता है, और जब चल जाए. कमर्शियल्स में लोग लेने के बाद ना एक्चुअली 2-3 साल का एक वेट करना पड़ता है कि लोग उस दुकान को पहचाने, उस जगह को पहचाने. बिल्कुल. होता क्या है यूजुअली भाई, वी नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग. कमर्शियल के लिए लोग आसपास कितने रहते हैं, कितनी दुनिया उस मॉल पे आती है, मार्केट में आती है, आसपास ब्रांड्स हैं जो आना चाहते हैं उस मार्केट के अंदर, कमर्शियल वैल्यू क्या है उस जगह के अंदर. दूसरी बात, अगर वहां पे कोई मॉल जो है वो खाली हो जाए तो क्या दूसरा ब्रांड आने को तैयार है? अगर इन तीनों चीजों के क्वेश्चंस आपके पास है ना, तो यू कैन नॉट गो रॉन्ग इन अ कमर्शियल इन्वेस्टमेंट. राइट सर. तो मैं तो आज भी बोलता हूँ अपने सारे इन्वेस्टर्स को कि प्लीज बी वेरी एजुकेटिव बिफोर बाइंग एनी कमर्शियल प्रॉपर्टी. ऐसा नहीं है कि हर चीज अच्छी है, बट हाँ, अगर एक अच्छी कमर्शियल प्रॉपर्टी में अच्छे तरीके से इन्वेस्ट किया जाए, स्काई इज द लिमिट फॉर द इन्वेस्टमेंट. फुटफॉल होना चाहिए, लीजिंग होनी चाहिए. बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है. दैट्स द मेन की पॉइंट. लीजिंग इज द की, लीजिंग इज द फ्यूचर. यस, बिल्कुल, इंडीड, यस. सर देखो, आप कह रहे हो कि 6% अच्छा है, 7% अच्छा है, 8% अच्छा है. एक्चुअली कितनी परसेंट ROI बेटर है कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से? ये इतना इस क्वेश्चन को मैं इस तरीके से बोलूं अगर कि ये मेरा एक इन्वेस्टर है, वो कहते हैं मेरी 4% में चीज निकलवा दो हल्दीराम की, क्योंकि उन्होंने कुछ गुड़गांव में इन्वेस्टमेंट कर रखी है. कोई कह रहे 6% पे. मतलब मुझे आइडिया क्लियर नहीं है कि कितनी इन्वेस्टमेंट, कितनी ROI बेस्ट है कमर्शियल को इसको exit करने के लिए, एंट्री करने के लिए. बिल्कुल ठीक है. तो इसको मैं इस तरीके से बोलूं कि विच ROI इज अ राइट ROI. बेटर तो नहीं बोलूंगा, राइट ROI, ठीक है ना. तो सी दिस इज अ क्वेश्चन कि मैंने 1 करोड़ रुपए लगाया, मुझे कितना किराया आना चाहिए, आप मेरे से ये पूछ रहे हो बेसिकली. Right. कमर्शियल में मैंने आपको पहले बोला है कि हम एक्सपेक्ट करके चलते हैं 6-6.25% ऑनवर्ड्स इज अ राइट रेंटल. जब भी एक ऐसी प्रॉपर्टी की हम बात करें जहां पे पैर रखने की जगह ना हो, जहां पे भीड़ ऑलरेडी बहुत आती हो, जहां पे MG का मतलब होता है मिनिमम गारंटीज के साथ हम रेवेन्यूज को भी ऐड करें, इतना रेंट तो मिले और प्लस रेवेन्यू शेयर्स भी मिलेंगे कुछ, या प्रॉफिट शेयर्स भी मिलेंगे. एंड वो लोकेशन अपने आप में एक इतनी फेमस लोकेशंस हो, लाइक फॉर एग्जांपल आई हैव अ प्रॉपर्टी इन चांदनी चौक.
अगर आपने सुना हो, इट्स इन न्यूज ऑल ओवर बाय द नेम ऑफ ओमेक्स चौक। किसने नहीं सुना सर? तो ओमेक्स चौक के अंदर हमने क्या किया हुआ है, दैट इज वन ऑफ द प्राइमेस्ट लोकेशंस ऑफ दिल्ली। और मैं दिल्ली नहीं बोलूंगा, दिल्ली एनसीआर भी नहीं बोलूंगा, मैं इंडिया की बात करूंगा। बिल्कुल सर। चांदनी Oldest चौक इज द बाजार। ओल्डेस्ट बाजार ऑफ इंडिया, ठीक है। जब मैं ओल्डेस्ट बाजार की बात करता हूँ, दुनिया वैसे ही आती है उस लोकेशन के ऊपर। अब अगर आप मेरे से ये पूछो कि दुनिया जितनी आती है, अगर वहां पे शॉपिंग ऑर्गेनिकली हो रही है, ब्रांड्स ऑर्गेनिकली आना चाह रहे हैं, अगर 3 साल बाद ब्रांड जाएगा तो मेरे पास एक नया ब्रांड भी ऑनबोर्ड होगा साथ के साथ, आएगा। तो क्या आरओआई आप बोलते हो? मैं आपको ये चीज बोल रहा हूं, अगर आपका कमर्शियल सही चलता है और अगर आपके कमर्शियल के अंदर या जो डेवलपर जो उसका है सही इंटेंट है, तो स्काई इज द लिमिट फॉर आरओआईज। नो आरओआई इज अ लिमिटेड आरओआई। कहने का मतलब आप ये नहीं बोल सकते 6 मिलता है, 8 मिलता है, 9 मिलता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ। यहाँ बिल्कुल बगल में चांदनी चौक के अंदर एक भटूरे वाले बैठते हैं यहाँ पे, वो दिन के अंदर 2000 प्लेट बेचते हैं और दुकान का साइज है मे बी 6 बाई 5 के आसपास का। तो मतलब मैं बात कर रहा हूँ 30 स्क्वायर फीट की दुकान के अंदर 2 लाख रुपए की बिलिंग होती है। 2 लाख रुपए इंटू कर दो 30, कितना हो गया? 60 लाख रुपए के भटूरे बेच रहा है वो बंदा 30 स्क्वायर फीट की दुकान में। क्या किराया मांग लोगे आप उस दुकान का? नहीं होगा। और क्या जस्टिफाई कर लोगे आप उस चीज को? तो अगर आपकी इन्वेस्टमेंट सही है तो उसने बढ़ना ही बढ़ना है और किराए ने बढ़ते ही जाना है आपका। राइट। तो बिलीव मी, हाँ, फॉर स्टार्टिंग बेसिस में ये बोल सकता हूँ कि अगर पोजेशन हुआ है आपकी प्रॉपर्टी का और आपको अगर 6-6.5% की आरओआई आ रही है, इट्स अ वेरी नाइस आरओआई। हाँ, देन अगर आप लोकेशंस लाइक चांदनी चौक चूज करो, द्वारका चूज करो, करोल बाग यूज करो, जहां पे लाइक 8%, 9%, 11% भी आ रही है, सो उनको तो आप कंपेयर ही नहीं कर सकते किसी और चीज के साथ, बिकॉज वो कमर्शियल एरियाज हैं, वो बाजार है। बाजारों में जब भी लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं इसी पर्पज से करते हैं कि भीड़ आती है जी, और जहां पे भीड़ आती है वहां पे हर तरह का प्रोडक्ट बेच सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सर वैसे दिल्ली की मार्केट ही क्यों बेटर है? अगर आप देखते हो फरीदाबाद से, गुड़गांव से या नोएडा से, मतलब मेरा एक फ्रेंड बता रहा नोएडा में इन्वेस्ट कर लो 16% की आरओआई कोई डेवलपर दे रहा है। सर देखो, बहुत आसान होता है दिल्ली। अच्छा एक चीज बताता हूँ, दिल्ली एक ऐसी जगह थी जिसके ऊपर मैं बोलूंगा पोर्टुगीज की भी नजर थी, मुगल्स की भी नजर थी, ठीक है, सिखों की भी नजर थी, ब्रिटिशर्स की भी नजर थी। तो अगर मैं आपको ये बोलूं कि दिल्ली ही क्यों था, वो किसी ने ये क्यों नहीं बोला फरीदाबाद में मुझे हमला करना है? मतलब आई एम जस्ट आस्किंग। सो कोई रैशनल नहीं है इस चीज का। दिल्ली हमेशा से इट वाज द हार्ट ऑफ द इंटायर कंट्री, ठीक है, और उसने अपने आप को ग्रो भी उस तरीके से किया। मतलब जो चीजें, जो मार्केट्स, जो रिटेल स्पेसेस, जो रेजिडेंशियल स्पेसेस जो बड़ी हैं, वो जिस रैशनल से दिल्ली में बड़ी हैं, वो पूरे इंडिया में कहीं नहीं बड़ी। हम कुछ भी बोलते रहे। दूसरी बात, जो सबसे बड़ा रॉ मटेरियल होता है ना किसी चीज के लिए, मतलब मेरी मार्केट को चलाने के लिए रॉ मटेरियल क्या है? एक बायर। आसपास दुनिया है, बिल्कुल है जी। तो दिल्ली में भीड़ है, बिल्कुल है, चकाचक है, बिल्कुल है, सब कुछ भरा हुआ है। इवन मैं खुद हिसार से बिलोंग करता हूँ, लोग खुद कहते हैं बच्चे को पढ़ाएंगे तो डीयू में पढ़ाएंगे, मतलब एवरी स्टडीज, एवरी किसी को भी ट्रैवल कर रहे हैं वो दिल्ली में। बिल्कुल ठीक है। भीड़ में भी दिल्ली से सब कुछ आता है। भीड़ ऑर्गेनिकली दुनिया को, भीड़ का मतलब है दिल्ली, पहली बात। बिल्कुल। दूसरी बात, क्यों दुनिया चांदनी चौक में शॉपिंग करने आती है? वैरायटी। दुनिया क्यों आती है चांदनी चौक में शादियों की शॉपिंग करने के लिए? क्योंकि उनको लगता है कि वैरायटी भी दिल्ली के अंदर मिलती है। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, भीड़ तो शायद मैं ये बोलूं पटियाला में भी मिल जाएगी आपको, लुधियाना में मिल जाएगी, मे बी हिसार में भी मिल जाएगी, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? पीपल विद द राइट स्पेंडिंग पावर। समझे आप मेरे बोलने का मतलब? सर देखो, जो भी आएगा विंडो शॉपिंग नहीं करेगा। स्पेंडिंग पावर मतलब दिल्ली के अंदर, अगर मैं एक चीज ये बोलता हूं कि दिल्ली की ये ताकत है आज के टाइम पे, आप 2000 रुपए से लेके 20 लाख रुपए तक की भी शॉपिंग करते हुए सोचता नहीं बंदा यहाँ पे। सो स्काई इज द लिमिट फॉर दीज शॉपिंग्स, राइट। तो अगर आपको एक स्पेंडिंग पावर राइट मिल जाए और आपको उस तरह की जेंट्री मिल जाए आसपास के लिए, वो सबसे बेस्ट मिलेगी आपको दिल्ली के अंदर। दैट्स व्हाई दिल्ली इज ग्रोइंग लाइक दिस, राइट। और दिल्ली का ग्राफ अभी तो बहुत बढ़ना है, अभी तो स्टार्ट भी नहीं हुआ, बिलीव मी। मतलब मैं अभी लाइक 10 दिन पहले किसी से बात कर रहा था, बहुत क्रूशियल पॉइंट था उनका कि सप्लाई बढ़ती जा रही है। अगर हम सप्लाई की बात करते हैं, पैन इंडिया में हर तरफ से इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं, बट इन्वेस्टर्स का जो बेस बढ़ रहा है वो हम सोचते ही नहीं कभी। मतलब अगर आज से साल पहले हम ये बोलते थे कि लाख इन्वेस्टर है, आज मैं बोल रहा हूँ 5 लाख इन्वेस्टर है। और मे बी शायद जिस तरह का फ्लो आ रहा है लाइक इंडिया के बीच में, जो मोदी साहब ने जो भरोसा दोबारा से हमारे इन्वेस्टर्स का रीजनरेट किया है कि दुनिया बाहर से इन्वेस्टमेंट छोड़ के, दुबई से छोड़ के, कनाडा से छोड़ के, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका से पैसा छोड़ के, दे आर फोकसिंग अपॉन इन्वेस्टिंग इन इंडिया। सो मैं ये मानता हूं कि अगर 2 करोड़ बंदा इन्वेस्ट करने वाला है आने वाले टाइम के बीच में इंडिया के अंदर, और प्रॉपर्टीज तो इतनी है, 2 लाख स्क्वायर फीट, 5 लाख स्क्वायर फीट कितनी होती है?
तो रेट तो बढ़ने हैं अभी। राइट। तो बिलीव मी, लोकेशन सारी की सारी अच्छी है, बट इफ यू टॉक अबाउट दिल्ली, दिल्ली इज वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट। रैशनली आपको इससे ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं मिल सकती कहीं पे भी। सर काफी लोग मुझसे पूछते हैं कि कमर्शियल इन्वेस्टमेंट ही बहुत ही ट्रिकी है, मतलब व्हाई कमर्शियल इन्वेस्टमेंट इज अ ट्रिकी इन्वेस्टमेंट? कमर्शियल इन्वेस्टमेंट इज अ ट्रिकी इन्वेस्टमेंट, यस इट इज इंडीड। कमर्शियल इन्वेस्टमेंट जो ट्रिकी इन्वेस्टमेंट है, बट हाँ, अगर आपको किसी ने राइट नॉलेज दी हुई है, अगर आपको पता है अपने प्रोडक्ट के बारे में, देन इट्स नॉट ट्रिकी। ट्रिकी इसलिए लोग बोलते हैं बिकॉज लोग सर्च नहीं करते, लोग रिसर्च नहीं करते। लोग बोलते हैं दुकान लेनी है जी, किसी ने मैंने सुन लिया उड़ता हुआ कि 7% मिलता है, 9% मिलता है, दुकान तो अच्छी है जी। बट अगर मैं रेजिडेंशियल की बात करता हूँ, रेजिडेंशियल में आप ट्रिकी इन्वेस्टमेंट्स भी कर सकते हो, बिकॉज क्या है, आपको सिर्फ एक किराएदार ढूंढना अपने अपने घर के अंदर कि आपको किराया आता रहेगा। बट दुकानें, अगर फॉर एग्जाम्पल जैसे बहुत ऐसे मॉल्स भी होते हैं या ऐसी मार्केट्स भी होती हैं जहां पे डेवलपर्स का ध्यान नहीं है, जहां पे लोकेशन अभी बहुत फ्यूचरिस्टिक है। कहने का मतलब देयर मे बी अ मॉल इन अ लोकेशन जो शायद आज फंक्शनल ना हो, आज से 5 साल बाद जोर पकड़े, 10 साल बाद जोर पकड़े, तो वो ट्रिकी बन जाएगी आपके लिए। तो आपकी जेब से मेंटेनेंस जाना शुरू कर देगा। फॉर एग्जाम्पल आज भी देयर आर पीपल हु आर इन्वेस्टिंग इन गाजियाबाद, देयर आर पीपल हु आर इन्वेस्टिंग इन फरीदाबाद, देयर आर पीपल हु आर इन्वेस्टिंग इन आउटर्स, नोएडा एक्सटेंशन, नोएडा एक्सप्रेस वे, जस्ट कि भाई 9% मिलता है, 12% मिलता है। दिस इज बैड। सो दैट्स व्हाई हर इन्वेस्टर को मैं एक चीज बोलता हूं, अगर आप कमर्शियली इन्वेस्ट कर रहे हो, प्लीज उस लोकेशन के बारे में समझो और उस लोकेशन के ऊपर ये 3 बातों का प्लीज ध्यान रखो। और मैं हर इंटरव्यू में ये बोलता हूं, पहली चीज ये है, आसपास दुनिया रहती है आपके। मतलब क्या अगर मैं यहाँ पे एक दुकान लेता हूं या कोई भी कमर्शियल एस्पेक्ट की जगह लेता हूं, क्या आसपास से दुनिया आ सकती है वहां पे? अगर आ सकती है, यू हैव डन पॉइंट 1। राइट। दूसरा पॉइंट, क्या लीजिंग हो सकती है यहाँ पे? मतलब आसपास से दुनिया आएगी तो ब्रांड बैठना चाहते हैं वहां पे आके? ट्रेंड तभी आएगा ना जब आसपास दुनिया आएगी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। और तीसरी, जो कि लोग भूल ही जाते हैं, कुछ डेवलपर्स ये बोलते हैं ब्रांड भी आ गया जी, अब बताओ सर, अगर ब्रांड चला गया तो ब्रांड दोबारा से आ सकता है? इफ यू हैव आंसर्स टू ऑल दीज 3 क्वेश्चंस, योर इन्वेस्टमेंट इज नॉट ट्रिकी एट ऑल। बट द पीपल, द इन्वेस्टर्स, द व्यूअर्स नीड्स a nice person who can guide them, like you are a perfect person for them। तुम उनको गाइड करो इस तरीके से कि सर ये गलत है और ये सही है। बिकॉज 90% केसेस में हम क्या देखते हैं, इन्वेस्टर्स अपनी रिसर्च करके आते हैं और मे बी दे गो एज पर देयर रिसर्चेस, बट तुम्हारे एक्सपीरियंस का फायदा उनको ये होना चाहिए कि सर ये चीज नहीं लेनी, यहाँ पे पैसा लगाओ। बिकॉज होता क्या है, अगर उनकी एक कमर्शियल इन्वेस्टमेंट कहीं गाजियाबाद में फेल होती है, दे डाउट कि हाँ यार दिल्ली में भी वैसा ही लगाना। सो कमर्शियल में लगाना बेकार है। हाँ, वही तो सब उनका फिर रैशनल गलत हो जाता है। rational तो जाता तो ये डिपेंड करता है हमारे ऊपर, बिकॉज वी आर द पीपल ऑफ कमर्शियल इंडस्ट्री। है। Right, हमें बताना चाहिए कि सर आपको ये चीज क्यों लेनी है। बिल्कुल। दैट्स व्हाई इट्स नॉट ट्रिकी एट ऑल। हाँ, विद द राइट नॉलेज इट्स नॉट ट्रिकी एट ऑल। ओके। तो बिल्कुल निश्चिंत होकर आप इन्वेस्टमेंट करो, बट प्लीज आस्क फॉर अ गाइडेंस फ्रॉम अ नाइस पर्सन और एजुकेटेड पर्सन में भी। सर मैंने सुना था ये मॉल पीपीपी मॉडल पे बेस्ड है, एक्चुअली क्या है ये पीपीपी? पीपीपी मॉडल की जब हम बात करते हैं, पीपीपी का मतलब होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इसका मतलब ये है कि सरकार एक प्राइवेट पार्टनर को ढूंढती है एक इकोसिस्टम डेवलप करने के लिए, बट उसका मेन एजेंडा ये होता है कि हमें उस एरिया की पब्लिक के लिए कुछ करना है। सो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंदर ये प्रोडक्ट हमने लॉन्च किया है। सो इसके बीच में जो दिक्कतें थी, जो मैंने आपको पहले बोला, तो वी हैव गिवन सोल्यूशन टू दोज दिक्कतें। ओके। ठीक है, तो कार पार्किंग हमने बना के सरकार को हैंड ओवर की हैं, जिसके बीच में समवेयर अराउंड हम ये बोल सकते हैं कि 2200 प्लस गाड़ियां एक टाइम पे पार्क की जा सकती है। तो ये एक दिक्कत थी, उसको आइडेंटिफाई सरकार ने किया, उन्होंने हमें वो लैंड पार्सल दिया कि आप बनाओ इस चीज को। इस पूरे मॉडल को हम बोलते हैं पीपीपी। ओके। बट हाँ, पीपीपी के अंडर जो भी प्रोडक्ट है उसमें यू कैन बी रेस्ट एश्योर्ड, बिकॉज वी हैव टाइमलाइंस फ्रॉम द गवर्नमेंट कि फॉर एग्जांपल आपको 4 साल में ये चीज बनानी है, 5 साल में ये चीज बनानी है। तो इन्वेस्टर्स जो इस तरह के प्रोपोजिशंस में एंटर करते हैं, दे शुड स्टे रेस्ट एश्योर्ड कि आराम से ये चीज बनेगी और टाइम पे चीज बनेगी। गवर्नमेंट का उसके साथ। हाँ, गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेशन होती है इन चीजों के ऊपर। बिल्कुल ठीक है। बाकी सर ओमेक्स ग्रुप का इस मॉल को लेकर क्या विजन है आने वाले टाइम में? अच्छा, यूजुअली अगर आपने जितने भी मॉल्स देखे हो उनके नाम होते हैं, यू मे हैव लिस्टेड एम्पोरियो, प्रोमेनाड और सिटी वॉक, ये नाम होते हैं सारे के सारे। डीटी मॉल। हैव यू लिस्टेड किसी डेवलपर का नाम? जैसे मैं ओमेक्स चौंक क्यों यूज कर रहा हूँ उसको, मुझे खुद जिंदा रहना है अगले 100 साल के लिए इस मार्केट के अंदर। समझ रहे हो बात को? तो
डेवलप मॉल्स के नाम यूजुअली एक वर्ड दे दिया जाता है कोई भी, बिल्कुल। बट फॉर मी मुझे भी पता है कि दुनिया चांदनी चौक में कैसे आने वाली है, भर भर के आने वाले टाइम के अंदर, और ये लैंडमार्क बनने वाला है। बिल्कुल सर। और लैंडमार्क बनने वाला है, इसलिए मैंने उसका कोई एक नाम ना रख के मैंने उसको अपने ब्रांड के साथ लिंक किया है, नेक्स्ट इसलिए ओमेक्स स्ट्रॉन्ग उसका नाम रखा है। और दूसरी बात क्या है, लीजिंग पॉइंट ऑफ व्यू से 27 साल के लिए लीजिंग का टेक केयर मैं करने वाला हूँ। ओके। इस मॉल में किसी ने इन्वेस्टर ने अगर कोई दुकान भी ली है, इसका मतलब ये नहीं वो अपना काम करने वाले हैं। लीजिंग विल बी टेकन ऑन अ लार्जर स्केल बाय मी। एंड दूसरी बात ये है कि जितने भी ब्रांड्स आएंगे उनको उनके हिसाब से हम लाइक लोकेशन को आइडेंटिफाई करके देंगे। ऐसा नहीं है कि कोई बंदा अपना काम खोल के बैठ रहा है और उससे मॉल का डेकोरम खराब हो रहा है। राइट। मॉल का डेकोरम बनाने की जिम्मेवारी भी ओमेक्स लिमिटेड की ही है। ओके। और जितना अच्छा डेकोरम बनेगा उतने ही अच्छे किराए जनरेट होंगे आने वाले टाइम के अंदर, और उतनी ही अच्छी डिमांड आएगी उन ब्रांड्स की मार्केट के अंदर। मैं उम्मीद करता हूँ आपको सभी कमर्शियल्स के आंसर्स मिल चुके होंगे। सी यू, टेक केयर एंड बाय बाय।